तो ये मेरा प्यारा बेड अल्लाह को प्यारा हो गया और उसको ठीक करवाने के लिए मैं दे रही हूँ। होपफुली ठीक हो जाए, नहीं तो न्यू लेना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय लाइफ व्लॉग। और अभी मैं उठी थी और बालों की कंडीशन आप देख रहे हैं कि मेरी क्या हुई हुई। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के साथ मैंने व्लॉगिंग नहीं की है, मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। बेसिकली बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल। और क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, वो इसलिए कि मेरे आ रहे हैं भाई और उनकी आ रही है फैमिली। तो यहाँ पर कारपेंटर आए हुए हैं और वो जो अलमारी थी, जो मेरा कैबिनेट था जहाँ पर पानी आ रहा था, वो हम लोग करवा रहे हैं ठीक, रिपेयर करवा रहे हैं। यहाँ पर शीट्स लगवा रहे हैं, तो वही करने के लिए ये सब लोग आए हुए हैं। सुबह से उठे हुए बस यही काम हो रहा है। और कुछ यहाँ पर बेसन के नीचे भी हम लोगों को लगवानी थी, शीट बच गई थी, तो मैंने कहा यहाँ पर भी लगा लेते। तो बस ये काम करवा रहे हैं, बस ये काम करवाएंगे। फारिग होंगे तो फिर पेंट वाला आ जाएगा, फिर वो भी काम करवाना है। तो ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट हो गया, बस अभी न्यू पे करेंगे और फिर ये लोग जाएंगे। तो कारपेंटर तो काम करके चले गए, अभी पेंट वालों ने आना है। पेंट वाले आएंगे, कुछ देखेंगे जहाँ पर भी वर्क की ज़रूरत है, जो भी करने वाला पेंट है वो उसको क्लियर करेंगे। अभी मेरा बेड क्योंकि टूट गया था, मैंने बेड को भेज दिया है ठीक करवाने के लिए। या ठीक करवाऊँगी या चेंज करूँगी। तो अभी मेरा रूम जो है वो इस तरीके का खाली हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और अभी मैं सो रही हूँ टीवी लॉन्च में। और इसी तरीके से ये है कि बहुत से ऐसे काम है जो होने वाले हैं, क्योंकि भाई आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, तो बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। तो उनके लिए एक अलग प्लेस भी देखा जा रहा है, घर भी देखा जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फ़ाइनल हो चुका है। और बस इंशाल्लाह अब भाई वगैरह आएंगे, फैमिली आएगी, तो फिर वहीं हम लोग मूव होंगे और मंथ बहुत ही इंजॉय करेंगे वहाँ पर जाके। लेकिन तो अभी मुझे जाना है बाहर कुछ काम से, तो चले चलते हैं। और जो भी काम होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, छोटे मोटे से काम है, तो वो करने के लिए जा रहे हैं। तो चले चलते हैं, फिर उतनी देर में पेंट वाले भी आ जाएंगे, तो उनको भी समझाएंगे कि जो जो काम होने वाला है वो इंशाल्लाह करेंगे। और जो भी रूटीन होगी, जो भी आगे होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चले चलते हैं। तो जाने से पहले ये आया है जी खाना, मैंने मंगवाया था आलू वाले नान, तो हमने सोचा वो खाते हैं और फिर निकलते हैं घर से। तो हम लोग आ गए हैं बाहर। मामा को कर्टन वाली शॉप पे छोड़ा था कि कुछ प्रिंट्स वगैरह देख लें, अगर उन्हें कर्टन अच्छे लगते हैं तो वो ले लें। लेकिन देखते हैं मामा ने कुछ सजेस्ट किया कि नहीं किया। हमें ये काम था, तो इसलिए हम लोग फटाफट वहाँ से आके ही कर रही थी। अब मामा के पास जा रहे हैं और देखते हैं कि मामा ने क्या चूज़ किया और क्या नहीं चूज़ किया। तो अभी नीचे चलते हैं कि उन्हें जो है रेट्स और प्राइस जो हैं उसके मुताबिक मिला है कि नहीं मिला। लेकिन यहाँ जब पहुँचे हैं तो इनके जो प्राइसेस थे बहुत ही ज़्यादा हाई थे। इनकी शॉप इसी वजह से नहीं चलती कि इन्होंने रेट्स जो है ना हद से ज़्यादा रखे हुए। इनके पास यहाँ सोफ़ास भी हैं और ये पोशिश वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ से हम निकलते हैं और मामा को कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने थे, तो वही प्रिंट्स हम देख रहे हैं। यहाँ पर दूसरी शॉप पे आए हैं, बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। ओपन फैब्रिक से 3 पीस सूट है यहाँ पर अवेलेबल, बहुत ही नॉर्मल रेंज में। तो मामा को आम पहनने के लिए सूट्स लेने थे, तो वही हम इनको लेके दे रहे हैं। तो बस अभी हम लोगों ने ले लिया, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं घर की तरफ, और फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं। और काफ़ी टाइम यहाँ पर लग गया, लेकिन हर जगह हर शॉप पे जाओ वहाँ वो लोग शूट करने का अलाउ नहीं करते। इस वजह से फिर सोचा जाता है कि हम वहाँ पर ब्लॉग बनाएं कि ना बनाएं। तो कार हमारी आ चुकी है, अब इसमें बैठते हैं और निकलते हैं। तो यहाँ से एकदम हम लोग कार में बैठ गए थे, तो एकदम ख्याल आया कि मामा के फ्रूट्स ख़त्म हुए हैं, तो वो हमने लेने हैं। तो हमें यहाँ बहुत ही अच्छे फ्रेश फ्रूट्स नज़र आ गए, तो हम लोगों ने फटाफट यहाँ पर कार रुक के ले लिए। मामा भी हैप्पी हो जाती है, क्योंकि उनके जब फ्रूट्स ख़त्म होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वो इसको अपने डाइट में शामिल रखते हैं, तो उसी से उनमें एनर्जी लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो बस अभी घर पहुँची और आपसे घर जाके इंशाल्लाह मिलती हूँ और फिर आपसे ढेर सारी करती हूँ बात। तो डे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, और सुबह से उठ के तकरीबन हम लोग ना 8-9 बजे उठ गए थे, क्योंकि कारपेंटर ने आना था। लैंडलॉर्ड की कॉल पे कॉल आ रही थी। और बस फिर उसके बाद कज़न के साथ डिस्कस हो रही थी कुछ मैटर्स के ऊपर, फिर भाई की कॉल्स थी, फिर इसी तरीके से कारपेंटर का काम हो रहा था। बस इसी भाग दौड़ में इतने दिन वेस्ट हो गए और आप लोगों के साथ अपडेट नहीं रह सकी। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए, थोड़ी सी अपनी रूटीन आप लोगों के सामने रखी जाए, थोड़ा शेयर की जाए, कुछ आप लोगों से डिस्कस किया जाए कि
मैं बेसिकली कहाँ बिज़ी हूँ और क्यों मेरा लेट लेट व्लॉग आ रहे हैं। तो रीज़न यही है कि बस अपने प्यारे भाई से और भाभी से और बच्चों से मिलने हैं हम लोगों को बहुत ही अरसे बाद, बहुत देर बाद। तो बस उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी लेके आऊँगी आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए। तो लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, उनकी केयर करें, अपने बहन भाइयों की इसी तरीके से केयर करें जिस तरह आप अपनी वाइफ और बच्चों की करते हैं। और पेरेंट्स का बहुत 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 केयर किया करें और बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला की ये नेमत है और जिन लोगों के पास नेमत नहीं होती, ये उन्हीं से पूछें कि उन लोगों के ऊपर कैसे बीतता है और कैसा फ़ील होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारी माँ है। फ़ादर तो हमारी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन माँ है और हम चाहते हैं अपनी माँ को हर वो खुशी दे सकें जो हर बच्चों से माँ बाप डिज़र्व करते हैं। तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तो बस अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, नए ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।